थोड़ा जिंदा दिली वाला प्रवचन, आपको लगे कि आप थोड़ा हिले डुले, कुछ करें, कुछ चलें, कुछ. Amen. Let's open our Bible and go to the book of Hebrews chapter 6 verse 3. First 3 verses we will read. आइए इब्रानियों की किताब को निकालेंगे, 6वां अध्याय पहली 3 आयत पढ़ेंगे हम. Yeah, the book of Hebrews. इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय. Yeah, open your Bible. अपनी अपनी बाइबल को खोल लें सभी Let's लोग. read 3 verses. पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे. And it says, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from the acts that lead to death, and of faith and in God, instruction about cleansing rites and laying on of hands, the resurrection of the dead and the eternal judgment, and God permitting, we will do so. Go ahead. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें. यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे. Amen. Amen. Can we just have a quick prayer? आइए जल्दी से एक प्रार्थना करें. Father in heaven, we thank you so much for this amazing, beautiful day, oh God. हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस बहुत ही ज्यादा शानदार अद्भुत दिन के लिए प्रभु. I'm not going to complain and murmur on the things that I have been suffering from. और जिन चीजों के लिए प्रभु जी मैं अभी तक संघर्ष करता आ रहा था, परेशानी में था, उसके लिए मैं ना तो कुड़कुड़ाऊंगा ना ही शिकायत करूंगा. I'm here to thank you. मैं यहाँ पर आपका धन्यवाद देने के लिए I'm आया here हूँ. to glorify your मैं name. यहाँ आपके नाम की महिमा करने के लिए आया And हूँ most प्रभु. importantly, I'm here to listen from you. और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि मैं यहाँ आपको सुनने के लिए आया हूँ. Your word आपका वचन is my hope. वो मेरी आशा है. Your word आपका वचन is my food. वो मेरा भोजन है. Your word आपका वचन gives me the direction. मुझे दिशा देता है. Your word आपका वचन moves me forward. मुझे आगे चलाता है. Your word आपका वचन transform me. मुझे मजबूत Your करता word है. आपका वचन take me out of the pit. मुझे गड्ढे से निकाल देता है. I'm ready to listen to your word. मैं तैयार हूँ आपके वचन को सुनने के My लिए. mind is alert. मेरा दिमाग सचेत My है. heart is receptive. मेरा दिल लेने के लिए तैयार है. I'm ready to receive your word. मैं आपके वचन को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ प्रभु. Holy Spirit, पवित्र आत्मा move into my heart. मेरे दिल में चले. Do something in my life मेरे today. जीवन में आज आप कुछ काम करें. I give you glory and honor मैं to your आपको name. आदर और महिमा देता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I was talking about a topic called the danger of not moving forward. और मैं आपसे बात कर रहा था इस विषय पर कि आगे न बढ़ने का खतरा. There is a danger when you're not moving forward in your life. जब आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते तो एक खतरा है. You can go to our YouTube channel and also listen to sermons after the service. और इस सर्विस के बाद भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस सभा को, इस प्रचार को सुन सकते हैं. I shared this message to a few of my friends. और मैंने अपने दोस्तों को कुछ उनके साथ ये चैनल लिंक मैंने उनको भेजा और ये And प्रचार बांटा. I got a call from Pune and said, hey, have you ever been to Pune? और मुझे पुणे से फोन आया और उन्होंने पूछा कि पासवान क्या आप कभी पुणे आए हैं? I think the sound is not very clear. थोड़ा सा reduce और थोड़ा सा clear देखना. Just check it out. Yeah, it's sharp, a little bit sharp. Yeah. No, I said no. I never been to Pune. मैंने कहा कि नहीं मैं पुणे कभी नहीं गया हूँ. We are going to have an annual function and we are going to invite you as a speaker. So please come to Pune. और उन्होंने कहा कि हमारा एनुअल फंक्शन, हम बहुत ही जल्दी एनुअल फंक्शन करने वाले हैं और उसमें आपको हम एक प्रचारक के रूप में बुलाना चाहते हैं. Then I got another call from Delhi. मुझे दिल्ली से फिर एक और फोन आता है. Hey, we have this pastors meeting all the time. Can you just be a part of our team? और उन्होंने कहा कि हमारे पासवानों की एक सभा होती है और हम चाहेंगे कि क्यों ना आप हमारी टीम में जुड़ जाएं. We want you to come and let's encourage the pastors, let's encourage the workers of God so that they can do what they want to do for the और Lord. उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप आइए और हमारे जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, पासवान हैं, उनको उत्साहित करें कि परमेश्वर के राज्य में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Now listen very carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से. If you are not moving forward, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं then there is a problem in your life. तो आपके जीवन में एक परेशानी है. There is a danger if you are stagnant
in your life. अगर आप रुके हुए हैं तो आपके जीवन में खतरा है। There is a danger if you're not progressive in your life. अगर आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर रहे हैं तो खतरा है। Everything related to your life must progress. आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज बढ़नी चाहिए। Your prayer must progress. आपकी प्रार्थना आगे बढ़नी चाहिए। Your life must go on. आपका जीवन आगे बढ़ना चाहिए। Your business must flourish. आपका व्यापार फलवंत होना चाहिए। You must go forward. आपको आगे बढ़ना जरूरी है। Everything related with you. आपसे जुड़ी हुई हर एक चीजें, Your marriage should progress. आपकी शादी में उन्नति होनी चाहिए Everything should progress. और हर एक चीज आगे बढ़नी चाहिए। And if something is not moving forward, और अगर कोई चीज ऐसी है जो आगे नहीं बढ़ रही है, then you need to check what is the problem. तो आपको देखने और जांचने की जरूरत है कि परेशानी कहां पर है। Suppose there is a pipeline मान लीजिए एक पाइपलाइन बिछी हुई है and the water flows through the pipeline. और पानी उस पाइप से बहता है, And if the water is not coming outside और अगर पानी उस पाइप से निकलकर अंत में बाहर नहीं आ रहा है from the another end, दूसरी तरफ, then we have to check the pipe, what is wrong with the pipe. तो हमें देखने की जरूरत है कि पाइप में बीच में परेशानी कहां पर आई है। Hallelujah. Hallelujah. In the same way, वैसे ही you need to check your life. आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। What is wrong? क्या चीज गड़बड़ है? Why I'm not growing? क्यों मैं नहीं बढ़ रहा हूँ? Why my prayer is not growing? क्यों मेरी प्रार्थना नहीं बढ़ रही है? Why I'm not growing spiritually? क्यों मैं आत्मीय रीति से नहीं बढ़ रहा हूँ? Why I'm not growing in my school क्यों life? मैं अपने स्कूल की लाइफ में पढ़ाई में नहीं बढ़ रहा हूँ? And we need to fix that. और हमें उसको वहीं पर ठीक करने की जरूरत There है। is danger in eating yesterday's bread today. बासी भोजन को आज खाने में खतरा है। God gives us fresh food every day. परमेश्वर हर रोज हमें ताजा भोजन देता है। Even the prayer in the Bible says, give us this day our daily bread. यहाँ तक कि बाइबल की प्रार्थना भी ये कहती है कि hमें आज की रोटी तू दे दे। You cannot depend on God today and you ask and you say that I'm going to eat the bread that was given yesterday to me. और आप परमेश्वर के सामने ये बोलकर निर्भर नहीं हो सकते कि परमेश्वर जो कल आपने रोटी मुझे दी थी मैं उस पर ही आज भी निर्भर रहता हूँ। Don't walk in the old revelation. पुराने प्रकाशनों में मत चलें। You know, some people come here and they share the testimony what happened last week. और कुछ लोग यहाँ पर आके बताते हैं कि हाँ हमारे साथ पिछले हफ्ते ये हुआ था। What happened 1 year ago? एक साल पहले हमारे साथ ये हुआ था। 1 year ago, what happened in the fasting prayer? उपवास में क्या हुआ था? What हमारे साथ? happened in one month ago? और एक महीने पहले हमारे जीवन में ऐसा हुआ था। Don't you moving? क्या आप चल नहीं रहे हैं? Are you not moving? क्या आप आगे नहीं बढ़ रहे? Don't you have a testimony for today? क्या आज की गवाही आपकी नहीं है? If you are not moving in life, अगर आप जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं, you will always talk about what happened 1 year आप ago. हमेशा बात करेंगे कि एक साल पहले क्या हुआ था। But God wants you to talk about today. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आज के बारे में बात करें। What happened today? जो आज हुआ है, What I am doing today? जो आज मैं कर रहा हूँ, I am moving मैं today. आज चल रहा हूँ, I'm taking you away. मैं तुझे आज लेकर जा रहा हूँ, I am bringing you out. मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ, I am working in your life today. तेरे जीवन में आज काम कर रहा हूँ। I am not interested to listen who you were 1 year ago, but I am interested to listen what you are doing मैं today. ये जानने में इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तू एक साल पहले क्या था, लेकिन इस बात को जानने में मैं इच्छुक हूँ एक साल में अभी आज क्या तू है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I'm a loving husband. ओ मैं एक प्रेमी पति हूँ। Who you are today? आज आप क्या हैं? Are you a bitter husband? क्या आप एक कड़वे पति बन चुके हैं? Who you are today? आज आप क्या हैं? I have been an obedient child to my parents. अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बच्चा मैं था। Always I have been obedient. हमेशा मैंने आज्ञा मानी। Very good. बहुत अच्छा है। Who you are today? आज आप क्या हैं? You obeyed, that's not the issue. Are you obeying? That's the issue. आप आज्ञा मानते थे, बात मायने यही नहीं रखती। क्या आप आज्ञा मानते हैं? मायने ये रखता है। Hello. हेलो। Hello. Somebody. Come on, wake up. Tell your neighbor, wake up. जाग Wake जाइए। up. जाग जाइए। हमारा चर्च को रिसीविंग बिहेवियर में आना पड़ेगा. We need to come into the receiving behavior. हमें प्राप्त करने वाले व्यवहार में आना पड़ेगा। Oh, this is for me. ये मेरे लिए है। God, are you talking to me? परमेश्वर आप उससे बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is not interested what you did yesterday. परमेश्वर इस बात में इच्छुक नहीं है कि आप कल क्या थे। I gave to God yesterday. मैंने परमेश्वर को कल दिया था। I helped in the construction yesterday. और कंस्ट्रक्शन में मैंने अपने हाथ बढ़ाया था, कल किया था। I came in the food committee yesterday. मैं कल फूड कमेटी में आया था। Oh, also I worked this way, I worked that way. और मैंने इस तरीके से काम किया था। I was उस तरीके से humble. काम किया था, मैं नम्र था। I was मैं obedient. आज्ञाकारी था। I was this, I was that. मैं ये था, मैं वो था। I used to pray. मैं प्रार्थना किया करता I था। was a prayer warrior. प्रार्थना योद्धा था। I was like this. मैं ऐसा था। God says, I'm not interested who you were. परमेश्वर कहता है जो आप थे मैं उसमें इच्छुक हूँ ही नहीं। I'm interested what you मैं are. इच्छुक इसमें हूँ कि आप क्या आज हो। Who you are today. आज आप क्या हैं? Who you are today. आज आप क्या हैं? Because if you are interested in today, means you
are moving. क्योंकि अगर आप आज में इच्छुक हैं तो आप इसका मतलब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You need to do something today, people of God. परमेश्वर के लोगों, आपको आज कुछ करने की जरूरत है। Some people are not moving in their life. कुछ लोग अपने जीवन में चल नहीं रहे हैं। Some people are still on the first step. कुछ लोग अभी भी अपने पहले ही कदम पर हैं। And God says, why don't you just go to the second step? और परमेश्वर कहता है कि आप आगे एक दूसरे कदम पर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। People are hungry. लोग भूखे हैं, People need fuel. लोगों को ऊर्जा चाहिए, And that is why they have to be in motion. और इसीलिए उनको गति में आना जरूरी है। I mean, you only give fuel to your body. You only eat when you want to move. और इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को खिलाते तभी हैं जब आपको कुछ मेहनत करनी होती है, आगे बढ़ना होता है। You do not put the fuel in the car that you don't drive. जिस गाड़ी को आप चलाते ही नहीं, उसमें तेल की जरूरत आपको नहीं है। You do not recharge the phone that you do not use. उस फोन में रिचार्ज की जरूरत आपको नहीं है जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं करते। Why would God give you anointing if you're not used by God? आपको अभिषेक परमेश्वर क्यों देगा जब आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं? If you're moving, अगर आप चल रहे हैं then only God will give you तभी something. परमेश्वर आपको कुछ देगा। God only gives people who are moving, परमेश्वर उन्हीं लोगों को देता है जो चल रहे हैं, constantly changing, walking, becoming, developing and achieving. लगातार जो चलते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, बदलते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I know some people say, oh, we heard that last Sunday. Pastor, what is new today? और कुछ लोग सोच रहे होंगे, पासवान ये तो हमने पिछले हफ्ते भी सुना था, कुछ नया क्या है? Let me talk about the tabernacle now. आइए मैं आपसे अब तंबू के बारे में बात करूंगा। Let's see what the tabernacle is. आइए देखें तंबू क्या है। It's on your screen. ये आपकी स्क्रीन पर है, The tabernacle of God. परमेश्वर का तंबू। You can read about tabernacle in the book of Exodus. आप निर्गमन की किताब में इस तंबू के बारे में पढ़ सकते हैं। Tabernacle is actually a place of God's dwelling. तंबू परमेश्वर का निवास स्थान था जहां परमेश्वर रहा करता था। It is a dwelling place of God. परमेश्वर का निवास स्थान हुआ करता था तंबू। Yeah, can you switch off some lights and just show them clearly what the tabernacle is? White light, I think. Yeah. This is the tabernacle. ये तंबू है। And this is the very significant place for God because God was dwelling in this tabernacle. और परमेश्वर के लिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर रहता था। If you have read the Old Testament, you must know what tabernacle is. अगर आपने पुराना नियम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा तंबू में क्या-क्या होता Now, था। tabernacle is divided into 3 parts. अब जो तंबू था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। The outer court, जो बाहरी आंगन, the inner court, अंदरूनी आंगन and the holy of holies. और अति पवित्र स्थान। Look at me मेरी ओर देखिए। very clearly. I'm going to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता It हूँ। is divided in 3 parts. और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये तंबू। The outer court, बाहरी आंगन, and the inner court, अंदर का आंगन and the holy of holies. और उसके बाद अति पवित्र स्थान। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Praise God. प्रेज गॉड। 3 parts. 3 भाग। Now, outer court is a yard, chalk. Yeah. और जो बाहरी है वो बाहरी एक आंगन जैसा है। The outer court is a yard, और बाहरी जो एरिया, बाहरी जगह है वो एक आंगन के समान है, a chalk, kind of a chalk. एक चौक के समान। The inner court is the first room in the tent. और जो अंदरूनी वाला जो भाग है वो तंबू के अंदर पहला कमरा है। And third place is the holy of holies, is the place where God dwells. और तीसरा स्थान वो है जहां पर परमेश्वर रहता है, यानी अति पवित्र स्थान। Hallelujah. हालेलुया। This is where God dwells. यहाँ पर परमेश्वर रहता है। This is the first room, और ये पहला कमरा है। and this is the outer court. और ये बाहरी आंगन है। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? When you come to the tabernacle, you will face 3 phases. जब आप तंबू के पास आएंगे तो आप 3 पड़ाव से गुजरेंगे। And each phase has their own furniture and they have a different meaning. और हर एक पड़ाव का उसमें अपनी ही बात है और उसका अपना अर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर आगे सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा. Everything you will understand.
When you start walking down to the tabernacle, you go deeper in the presence of God. जब आप तंबू में प्रवेश करने लगते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई में जाने लगते हैं. You enter from here, आप यहाँ से प्रवेश करते हैं, वो जो दरवाजा आप देख रहे हैं, you move, आप आगे बढ़ते हैं, then you move, तब आप आगे जाते हैं, then there is a lamb और sacrifice, फिर वहां पर एक बलि है जो बलि चढ़ाई जाती है, then there is a sprinkling of the blood, और वहां पर लहू का छिड़काव होना है, and then you move to the Holy of और Holies. उसके बाद आप अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं. This is how our prayer life is. इसी प्रकार से हमारे प्रार्थना के जीवन भी होता है. Some people are praying here, कुछ लोग यही बाहरी आंगन में ही प्रार्थना कर रहे हैं, and that's why और इसीलिए there is no anointing. कोई अभिषेक नहीं है. That is why इसीलिए there is no encounter with Jesus. यीशु के साथ कोई आमना सामना नहीं है. That is why इसीलिए there is no joy in their life. उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है. God says, come further. परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो. Why don't you come further? तुम आगे क्यों नहीं आते हो? So all the 5 minutes prayer or 2 minutes prayer or half an hour prayer is an outer court kind of prayer. सो जितनी भी 2 मिनट वाली, 5 मिनट वाली, आधे घंटे वाली प्रार्थना जो हम आत्मा में नहीं कर रहे, जो हम वो सारी प्रार्थनाएं ये बाहरी आंगन वाली प्रार्थना है. Hallelujah. हालेलुया. All the 1 hour prayer सारी 1 घंटे वाली प्रार्थना or 2 hours prayer 2 घंटे वाली or प्रार्थना 3 hours prayer 3 घंटे वाली is a प्रार्थना holy of holy prayer. वो है अति पवित्र स्थान वाली प्रार्थना. हालेलुया. आमीन आमीन. कितने लोग समझ रहा है? हाँ, नया लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. 6 महीने जब मैं चर्च में गया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया. ये भी नहीं पता था ये क्या बोलते हैं, कहां से बोलते हैं. थोड़ा थोड़ा समझ में आता था. मतलब 100 में से मेरे को शायद 10% समझ में आता था, 20% आता था. 6 महीने तक ऐसे ही रहता है, पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है. है ना? डोंट वरी अबाउट इट. चिंता मत करिए, आपको समझ धीरे धीरे आ जाएगा. हाँ. Now, okay, lights on please. Thank you. So this is the tabernacle. सो ये तंबू है. With every step you move forward in your Christian life. अपने मसीही जीवन में हर एक कदम के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, With every step you go closer to God. हर एक कदम के साथ आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं. With every step you get more closer to God's presence. और हर एक कदम के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति के और नजदीक और करीब जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Somebody say, I have to move. कोई कहे मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है. बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलिए हमें चलना है, हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें आज के प्रचार को अच्छे से सुनना है. और हमें आज के प्रचार को अच्छे से सुनना है. हालेलुया. हालेलुया. थोड़ा हल्ला वल्ला करिए एक बार और, जरा थोड़ा सा लगे कि आप कुछ आ रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Now I start my message. अब मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूँ. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. Amen. So you have to move. सो आपको चलना है. Move in your family life. अपने पारिवारिक जीवन में बढ़ें. All the husbands, जितने भी पति हैं, don't say I used to love my wife, और ये मत कहें मैं अपनी पत्नी से प्रेम किया करता था, because that wife is still giving you food every day. क्योंकि वो पत्नी आज भी आपको हर रोज भोजन दे रही है. If she can give you food every day, अगर वो आपको हर रोज खाना दे सकती है, then why don't you love her every day? तो आप हर रोज उससे प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं? Amen. Amen. Somebody say, I was a very good student, bright student, 90% student. Now I am 9% student. और कुछ बच्चे ये कहेंगे मैं तो पहले बहुत ज्यादा 90% वाला 100% वाला बच्चा था, लेकिन अब तो मैं 9% भी नहीं रहा 90 का. पहली क्लास में 100%, दूसरी क्लास में 90%, 12वीं में 13%. You moved. आप चले थे, You moved, चले. आप चले, But you moved in a wrong direction. लेकिन आप गलत दिशा में चले. You moved in a wrong way. आप गलत तरीके में चले. Why the 90% became 33%? और क्यों 90% 33 पर आ गया? क्यों? Because you moved in a wrong way. क्योंकि आप गलत मार्ग पर गलत तरीके से चले. Hallelujah. हालेलुया. I was a prayer warrior. मैं एक प्रार्थना योद्धा था. I was a good man. मैं एक अच्छा व्यक्ति था. Now I have become a bad man. अब मैं एक बुरा व्यक्ति बन गया. Because I moved in a wrong way. क्योंकि मैं गलत दिशा में चल गया. Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया. Now listen. अब सुनिए. Nobody can bypass these stages.
कोई भी इन पड़ावों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। I'm preaching something. Listen very carefully. सुनिए मैं कुछ प्रचार कर रहा हूँ, बहुत अहम बात। If you think, oh, I am here in the outer court, और कुछ लोग सोचे ठीक है मैं तो यहाँ बाहरी आंगन में हूँ, I don't have to do the sacrifice part. मुझे बलिदान वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है। I will directly jump from here to the Holy of Holies. मैं सीधा बाहरी आंगन से अति पवित्र स्थान में कूद जाता हूँ। You will not understand if you don't listen. मेरा ये लाल बिंदु दिख रहा सबको? इसको देखते रहिए, कुछ आपको मिलने वाला है। समझिए। Moving. चलना। Moving does not mean skipping. चलने का मतलब ये नहीं है छोड़ देना। Some people think moving means, और कुछ लोगों को लगता है चलने का मतलब कि मैं लांग जाऊं, पार कर लूं बस। no shortcuts, शॉर्टकट्स नहीं, no jumping, कूदना नहीं, no skipping. कोई छोड़ना नहीं। You cannot skip. आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कदम को। You cannot move forward. आप सीधा कूद कर आगे नहीं आ सकते हैं। Are you listening, people क्या of आप सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Amen. Amen. So what I'm saying is, तो जो बात मैं कह रहा हूँ, it's dangerous when you're not moving in life. और जब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ये खतरा है। It is really dangerous. सच में ये बहुत खतरा है। But some people think, लेकिन कुछ लोगों को लगता है, I need some people. Come. लोगों की मुझे जरूरत है। दो लड़के लोग फटाफट, come fast. जवान जल्दी से आ जाएं। ऊपर आ जाइए। Come here. एक यहाँ रही है, एक यहाँ रही है। Okay. Let's read Hebrews chapter 6 verse 1 to 3 once again. आइए इब्रानियों 6 का 1 से 3 फिर से पढ़ते हैं। हाँ। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। या आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। मुझे एक लड़का और चाहिए, प्लीज कम फास्ट। आप बीच में आइए, आप इधर जाइए, आप बीच में आइए। Okay. These three kids are showing the different stages of our life. ये जो 3 बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव को दिखाते हैं। This is the time when you start something. और ये वो समय है जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं। You start your life. अपने जीवन की शुरुआत करते You हैं। start LKG, UKG. आपने LKG, UKG की पढ़ाई की शुरुआत की। This is time when you start your Christian walk. ये आपके मसीही जीवन की आरंभ होने की बात है। You start your faith life आप अपने विश्वास के जीवन की शुरुआत करते हैं। with obedient nature, with baptism, आज्ञाकारी स्वभाव के साथ बपतिस्मा लेकर, with little prayer, थोड़ी-थोड़ी प्रार्थना करके 10 minutes prayer. 10 मिनट वाली प्रार्थना। This is where you are. और यहाँ पर हैं आप अभी। Now, this is the second अब stage ये दूसरा पड़ाव है where you have become little more mature. जहाँ पर आप थोड़ा और परिपक्व बन रहे हैं। Now you are praying for half an hour. अब आप आधे घंटे प्रार्थना Now करने you लगते हैं। are in maybe 10th standard. अब हो सकता है 10वीं कक्षा में आप हो। Now maybe you are more grown up guy. हो सकता है आप थोड़े सयाने व्यक्ति बनने You're a लगे little हैं। bit more mature. थोड़े और परिपक्व हो गए You are हैं। coming to work for the church. आप कलीसिया में अब काम करने के लिए आ रहे You're हैं। doing something in कुछ your ना life. कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। First stage, पहला पड़ाव, second stage, दूसरा पड़ाव, now the third stage. अब जो तीसरा पड़ाव है। Maybe you started as a student like LKG, UKG, now you have become a doctor. अब देखिए आपने शुरुआत तो की थी LKG और UKG की पढ़ाई से, लेकिन अब आप एक डॉक्टर बन गए हैं। Or you're an engineer. या फिर एक इंजीनियर, Or somebody, or maybe IT guy. या फिर आप एक IT वाले व्यक्ति बन Or गए maybe हैं, you have become a leader. या फिर आप एक लीडर बन गए हैं। Maybe you are a choir member. हो सकता है कि आप क्वायर मेंबर A हो, worship leader. वर्शिप लीडर हो, Or a leader in the church. या फिर कलीसिया में एक अगुए हैं, Or a pastor. या फिर एक पासवान हो Now, सकते हैं। this is also the 3 stages of the tabernacle. और आप देखिए यही जो 3 पड़ाव हैं, ये तंबू के भी हैं। The outer court बाहरी आंगन है वो, means the preparation stage. यानी कि तैयारी का पड़ाव, The preparation stage. तैयारी का पड़ाव, तैयारी का स्तर। Hallelujah. Hallelujah. Now the second one is अब जो दूसरा आता the है inner court. वो है अंदरूनी आंगन। Sacrifice something. कुछ बलिदान करे वहां पर। Everything needs sacrifice. हर एक चीज में बलिदान की जरूरत है। If you want to move from one stage to another stage of your life, you have to sacrifice. अगर आपको अपने जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में बढ़ना है तो आपको बलिदान करना पड़ेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What to sacrifice? बलिदान क्या करना है? I have to study. मुझे पढ़ना है। When everybody is playing outside, I have to be in the room and read my books. और जब सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो मुझे अपने कमरे में बंद होकर मुझे पढ़ाई करना I किताब को must, लेकर। my parents must have to pay my tuition fees. और मेरे माता पिता को जरूर है कि वो मेरी
ट्यूशन फीस को भी दें, or in Christian life I must have to pray. या मसीह जीवन में मुझे जरूरी है कि मैं प्रार्थना करूं, I must pray. मुझे प्रार्थना करना जरूरी I है, must obey God. मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी I जरूरी must है, listen to my मुझे leaders. अपने अगुओं की सुननी जरूरी है। So from here to here तो it takes यहाँ a lot से of वहाँ time. तक इसमें बहुत समय लगता है। Now the third stage, अब देखिए अब तीसरा पड़ाव आ जाता the है। Holy of Holies. अब आता है अति पवित्र स्थान। Holy of Holies. अति पवित्र स्थान। You started with faith, baptism, little prayer. आपने विश्वास, बपतिस्मा और थोड़ी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत की। You are feeling the anointing. आप दूसरे पड़ाव पर आते आते अभिषेक महसूस करने लगते You हैं। sacrifice everything for God. आपने परमेश्वर के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। You sacrifice your friends, you sacrifice your bad habits, you sacrifice everything that was disturbing your life. अपने दोस्तों को, अपनी बुरी आदतों को, हर एक वो चीज जो आपको परेशान कर रही थी, आपने उसका बलिदान कर दिया। Third stage, अब आता है तीसरा you पड़ाव। are a gifted personality. आप एक वरदान वाले व्यक्ति बन गए हैं। You are prophesying. आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। You are a worship leader. आप एक आराधना के अगुए हैं। You are a leader in the church. आप कलीसिया में एक अगुए हैं। You are a mighty man. आप सामर्थी व्यक्ति You हैं। are close to God. आप परमेश्वर के नजदीक हैं। Here, और यहाँ पर पहले पड़ाव पर you are immature. आप अपरिपक्व थे Every now and then you were getting angry. और बार बार आप गुस्सा कर देते थे। Short-temperedness. बहुत जल्दी जल्दी आप गुस्सा करते थे। You do not understand anything. आप चीजों को समझ नहीं पाते थे। People who are here first time, you are on the first stage. और वो लोग जो पहली बार आज इस जगह पर, आपका पहला पड़ाव है। On the second stage, दूसरे पड़ाव पर you are learning आप सीखने लगते हैं and falling. और उसको मानते हैं। It's like learning the bicycle. और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। You learn the bicycle. आप साइकिल चलाना पहले स्तर पर सीखते हैं। You ride the bicycle, आप साइकिल चलाते हैं, but then you fall. फिर आप गिरते भी हैं। Then what do you do? फिर इसके बाद क्या करते हैं? You get up. आप फिर से खड़े होते So हैं। second stage, दूसरे स्तर पर falling, get up, falling, get up, और गिरना उठना चलता है। getting up. ऊपर उठना। Today I'm positive. आज मैं सकारात्मक हूँ I am reading 100 books of positiveness. और मैं सकारात्मक बातों के ऊपर 100 किताबें पढ़ रहा हूँ। But then again I am getting negative. और फिर से मैं नकारात्मक हो जा रहा हूँ। What is happening? क्या हो रहा है ये? I am learning. मैं सीख रहा हूँ। I am moving. मैं चल रहा हूँ। I am moving. मैं चल रहा हूँ। But here, लेकिन यहाँ पर you are not reading any more books. अब और आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। You are a book. आप खुद एक किताब हैं। Yes, amen, amen, hallelujah. Here यहाँ पर दूसरे पड़ाव पर or here, या पहले पड़ाव पर I'm learning everything. मैं हर चीज़ को सीख रहा हूँ। How to behave, कैसे बर्ताव करना है, how to love, कैसे प्रेम करना है, how to act, कैसे मुझे काम करना है, how to obey, कैसे आज्ञा माननी है, the good manners, अच्छे अच्छे काम क्या होते हैं, अच्छा बर्ताव the etiquettes. और एटिकेट्स कैसे होते हैं। But here, लेकिन यहाँ पर I am learning, falling, getting up. मैं सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, फिर से उठ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, फिर से उठ रहा हूँ। Over and over. बार बार ऐसा चल रहा है। That's why इसीलिए this is a very good life. और यहाँ पहले पड़ाव पर जीवन बहुत अच्छा है। 12 years, 12 साल, up to 12 years. 12 साल तक No worries. कोई चिंता नहीं है। Papa is working, पापा काम कर रहे हैं, Mama is working. मम्मी काम कर रही है, I'm enjoying my life. मैं अपने जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। Everything is, I'm getting everything. My food, my clothes, everything I'm getting. मुझे सब कुछ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई किताबें मिल जाती हैं। Here, यहाँ पे I'm a youth. मैं एक जवान हो गया I'm a हूँ। young man. मैं एक जवान व्यक्ति हूँ अब। I'm irritated. मैं चिड़चिड़ापन में आ I am गया। frustrated. मैं थोड़ा निराश भी हूँ। I am falling down. मैं नीचे भी गिर रहा हूँ। Then getting up. फिर मैं उठ रहा हूँ। Then thinking I am bold now. फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ अब मैं हिम्मती वाला But again साहसी बन falling गया हूँ। down. लेकिन फिर से गिर जाता But हूँ। the third stage, लेकिन तीसरा जो पड़ाव है, I don't learn to love people. I love people. मैं अब यहाँ पर लोगों से प्रेम करना सीखता नहीं हूँ, मैं यहाँ लोगों से प्रेम करने लग गया हूँ। यहाँ मुझे प्रेम करना सीखना पड़ रहा था। Oh my God, Lord, it's very tough for me to love this man, but I will love him. वो परमेश्वर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस व्यक्ति से प्रेम करना, लेकिन मैं फिर भी प्रेम करूंगा। It's tough to forgive, but I will forgive. माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं माफ कर देता हूँ। Oh, it's tough to talk, but I will talk. बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। Tough to pray, but I will pray. प्रार्थना करना मुश्किल है, लेकिन ठीक है प्रार्थना कर लेता हूँ। I will do it. मैं करूंगा। I don't want to do it. मैं करना नहीं चाहता हूँ। I'm not able to do it, कर नहीं सकता हूँ। but I will do it लेकिन मैं इसे करूंगा। because that's what I learned. क्योंकि मैंने यही सीखा है। Second stage, दूसरा पड़ाव, but third stage. लेकिन तीसरा पड़ाव,
the Holy of Holies, अति पवित्र स्थान, where God dwells. जहाँ परमेश्वर रहता है। You don't learn to pray. आप प्रार्थना करना यहाँ सीखते नहीं हैं, Automatic. अपने आप ही Automatic. अपने आप ही The prayer comes out of you. प्रार्थना आपके अंदर से निकलने लगती है। You don't have the struggles to pray. आपको प्रार्थना करने में अब संघर्ष नहीं करना पड़ता है। Automatic. अपने आप ही Prayers are coming out of प्रार्थनाएं you. अपने आप होने लगती हैं। Holy of Holies. अति पवित्र स्थान, You don't learn to love and forgive. आप माफ करना यहाँ सीखते नहीं हैं। You don't learn to love. आप यहाँ प्रेम करना सीखते नहीं हैं। You just love. आप बस करने लगते हैं, करते हैं, प्रेम करते हैं, माफ करते हैं। Can I show you one more thing? एक और बात मैं आपको दिखाऊं। Here, यहाँ पहले पड़ाव पर listen to me. सुनिए, Look मेरी at ओर देखिए। here. पहले पड़ाव पर You're learning to love. आप प्रेम करना सीख रहे हैं। You're learning to love. आप प्रेम करना सीख रहे हैं। Hello? Here, यहाँ दूसरे पड़ाव पर your love is conditional. आपका जो प्रेम है वो शर्तों पर लागू होता है। If you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे I will love you. तब मैं तुमसे भी करूंगा। If you forgive me, अगर तुम मुझे माफ करोगे I will forgive you. तभी मैं तुम्हें भी माफ करूंगा। If you talk to me, अगर तुम मुझसे बात करोगे I will talk to you. मैं भी तुमसे बात करूंगा। Conditional love. ये शर्तों पर लागू है। But here, लेकिन यहाँ पर your love become unconditional. आपका प्रेम बिना शर्तों का हो जाता है। Unconditional. बिना शर्तों का प्रेम आपका हो जाता है। Unconditional. बिना शर्तों वाला। I don't care, you don't talk to me, but I will talk to you. मुझे इस बात से परवाह है ही नहीं कि तुम बात करो या ना करो, लेकिन मैं तो करूंगा। Yes, hallelujah. You don't love me, I will love you. तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। You don't forgive me, but I will forgive you. तुम मुझे माफ नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करूंगा। और कितना लोग समझ रहा है? थोड़ा जोर से हालेलुया। Hallelujah. How many are being blessed? आप में से कितने लोग आशीषित हो How रहे many are हैं? being blessed? आप में से कितने लोग आशीषित How हो many रहे are हैं? learning आप में something? से कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? Amen. 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 You don't wait here. आप यहाँ इंतजार नहीं करते। You talk bad about me, but I will talk good about you. और तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छी ही बातें करूंगा। This place, ये जगह अति Holy पवित्र of स्थान, Holies. अति पवित्र स्थान, यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन मुझसे प्रेम कर रहा है। यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ चुका है, जो मेरा नाश कर रहे हैं, जो मेरा बुरा कर रहे हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ और उनको भी प्यार करता हूँ। I love you no matter what it is. I love you even if you don't love me. Come on somebody, प्रेम करते give a रहूंगा। mighty praise to the Lord. कोई परमेश्वर की स्तुति करे। Somebody shout amen. कोई जोर से कहे आमीन। You just love the Lord. आप बस प्रभु से प्रेम करते हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। 12 साल की उम्र तक फर्क पड़ता था। तूने मेरा टॉफी क्यों लिया? तूने मेरा वो खिलौना क्यों लिया? तू मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं भी तुझसे बात नहीं कर रहा हूं। तू मुझे प्यार नहीं करता, मैं भी तुझसे प्यार नहीं करता हूं। यहां पर शर्तों वाला शर्त है। सब मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। ऐसा ही है, वैसा ही है, दुनिया बेकार ही है, सब बेकार है, दुनिया सब बेकार है। इमैच्योरिटी, जवानी, ये जवानी है। यहां पर आप यीशु के जैसे हो जाते हैं। You become more like Jesus. आप यीशु के समान और अधिक बन जाते हैं। यहाँ Father, पिता, forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर पिता। Father, पिता, I love them. मैं इनसे प्रेम करता हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक और प्रकाशन दूं क्या? ये तीनों स्टेज के प्रकाशन भी अलग अलग है। Here you get a childish revelations. और यहाँ पर आपको पहले पड़ाव पर एक बच्चों वाला प्रकाशन मिलता है। Yes.
We are reading the same Bible. एक ही बाइबल हम पढ़ रहे हैं Everybody. और सब लोग, But we share the different posts. लेकिन आप देखिए हम अलग अलग पोस्ट डालते हैं. Oh, come on. Yes. Are you getting something? क्या आप समझ रहे हैं कुछ? Am I talking to क्या somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर? Your revelations are so kiddish. आपके जो प्रकाशन होते हैं वो बहुत ही बच्चों वाले होते हैं. नीति वचन और वो सारी आज्ञाएं और वहां जहां परमेश्वर नाराज होते हैं वो बड़ा हिसाब किताब से बाइबल में लिखा गया है अलग अलग चीजों के लिए, पर हम उसको उठा लेते हैं और उसी को जीना चालू कर देते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया. Here your revelation is different. यहाँ दूसरे पड़ाव पर आपका प्रकाशन अलग होता है. Your revelation is like conditional revelations. आपका प्रकाशन शर्तों पर वो परिस्थितियों के अनुसार वो प्रकाशन आने लगते हैं. If my mood is good, अगर मेरा मूड अच्छा है, my revelations are good. मेरे प्रकाशन भी बहुत अच्छे हैं. If my mood is bad, अगर मेरा मूड खराब है, my revelations are also bad. मेरे प्रकाशन भी खराब होंगे. कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ सब कुछ मूड पे डिपेंड करता है. मूड पे. अच्छा मूड है, अच्छी आयतें पढ़ रहा हूं, अच्छी बातें शेयर कर रहा हूं. बुरा मूड है, नाश हो जाओ. यहोवा कहता है बर्बाद हो जाओ. यहोवा कहता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. सब मूड पे डिपेंड करता है. पर यहां पर here, यहाँ तीसरे पड़ाव पर the holy of holies, अति पवित्र स्थान में you only love, आप केवल प्रेम करते हैं. you only forgive, आप केवल माफ करते हैं. you only talk, आप केवल बात करते हैं. you only love and love and love. आप केवल प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं. If you understand what I'm preaching today, somebody shout अगर hallelujah. कोई समझ रहा है जो मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, जोर से हालेलुया कहे. Somebody shout hallelujah. हालेलुया. So I'll repeat once again. फिर से मैं दोहराता हूँ इस बात को सुनिए. Up to 12 years, 12 साल तक पहला पड़ाव, young age, फिर जवानी की अवस्था में दूसरा पड़ाव, and then Dr. Sahab, और फिर डॉक्टर साहब और तीसरा engineer, पड़ाव, या फिर इंजीनियर, or leader, या एक अगुआ, or pastor, या एक पासवान, or a worship या leader. एक आराधना का अगुआ. But you need to understand something. लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है. Age doesn't matter here. उम्र यहाँ मायने नहीं रखती है. Once again, उम्र यहाँ पर मायने नहीं रखती है. आप 50 साल के उम्र के विश्वासी हो सकते हैं और अभी भी यही होंगे. सीख रहा हूं, मुझे जीसस कॉल से आना यही सीखना है कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ. 50 बार मैं उद्धार की प्रार्थना कर चुका हूं. प्रभु मुझे माफ कर. पिता मैं ये मानता हूं तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. 50 साल की उम्र है और अभी भी मैं मसीह में 10-12 साल का ही बच्चा. उम्र मायने नहीं करती. आप 40 साल के भी हो सकते हैं, 35 साल के भी हो सकते हैं. खुदा ने आपको बहुत मौके दिए हो सकते हैं और अभी भी आप जवान लोगों की तरह, उबलते हुए खून की तरह व्यवहार कर सकते हैं. मैं क्यों माफ करूं, तूने किया क्या? मैं क्यों प्यार करूं, तूने किया क्या? यू बिकम कंडीशनल. आप शर्तों के अनुसार करने लगते हैं. एंड this is also possible. और ऐसा भी संभव है. You are just 17 years old आप केवल 17 वर्ष के हैं and you are a worship leader. और आप एक आराधना के अगुए हैं. हालेलुया. You are 16 years old आप 16 साल के ही हैं and you are a youth pastor. आप एक जवानों के पासवान हैं. You are 23 years old आप 23 साल के हैं and you are a pastor of a church. और आप एक कलीसिया के पासवान So हैं. age doesn't matter. तो उम्र मायने नहीं रखती है. यहाँ पे Maturity matters. परिपक्वता मायने रखता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. One more thing I want to say here. एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ. थोड़ा सा आगे आइएगा, ज्यादा भी नहीं तो मैं नीचे चले जाऊंगा. आप यहाँ रहिए. Some people think कुछ लोग सोचते हैं I am old, 1 year old in the church. और मैं कलीसिया में 1 साल मुझे हो गया है, 2 years. 2 साल हो गई. Why I do not become that personality? क्यों मैं वो तीसरे पड़ाव वाला व्यक्तित्व नहीं बन रहा हूँ? I also want to become worship leader. मैं भी आराधना का अगुआ बनना चाहता हूँ. I also want to become a youth pastor. मुझे भी एक यूथ पास्टर बनना है. I also want to join the leadership. मुझे भी लीडरशिप में जुड़ना है. So when
we watch you, we see how things are moving in your life. सो हम देखते हैं कि आपके जीवन में कैसे आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. So some people what they do is तो कुछ लोग क्या करते हैं, they don't want to go here. वो यहाँ नहीं जाना चाहते They हैं, directly jump there. वो सीधा तीसरे पड़ाव पर कूदने की कोशिश करते हैं. I am a leader. मैं एक लीडर हूँ, I am a worship मैं leader. एक वर्शिप लीडर बन गया I am a हूँ, pastor. मैं एक पासवान हूँ. देखो देखो, कितनों को समझ में आया मेरा जंप? Moving, in moving, चलने में there is a process. एक प्रक्रिया होती है. Moving is a process. चलना एक प्रक्रिया है. Moving is a process. चलना एक प्रक्रिया है. Moving is not jumping. चलना कूदना नहीं होता है. Yes, Come on, man. Are you hallelujah. getting what I'm saying? Hallelujah. प्रेम भैया बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला, बहुत अच्छा, फटाफट बहुत सारे काम करते हैं, आईटी से है, अपना ऑफिस है, ये है. एक दिन मेरा मन किया कि मैं भी प्रेम भैया की तरह, मुझे अच्छा लगता है पढ़ा लिखा दिखना, पढ़ा लिखा दिखना, पढ़ा लिखा होना नहीं, दिखना है मुझे. तो मैं क्या करना है, क्योंकि मेरे को पैसा बहुत है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए. तो प्रेम भैया HP डेल पे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, पर मैं दिखना चाहता हूं. I want to look like पढ़ा लिखा. मैं दिखना चाहता हूँ पढ़ा लिखे जैसा. पैसा बहुत पड़ा मेरे अकाउंट में. What I will do? तो मैं क्या करूंगा? I will buy a MacBook. I will buy a MacBook. मैं एक मैकबुक खरीद लूंगा. मूविंग अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि कौन पढ़ेगा लिखेगा, इतना शोल झाल करेगा. अपन ये मैकबुक लेके सीधा कूदेंगे. I am not a pastor. मैं एक पासवान नहीं हूँ. I am here to look like a pastor. मैं यहाँ पास्टर जैसे दिखने के लिए हूँ. I am not a worship leader. वर्शिप लीडर हूँ नहीं मैं यहाँ I am पे. here to look like a worship leader. वर्शिप लीडर जैसा दिखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. No. I am not an engineer. मैं इंजीनियर नहीं हूँ. I look like an engineer. इंजीनियर जैसे दिखता जरूर हूँ I मैं. look like a computer expert. एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जैसे दिखता हूँ मैं. पैसा बहुत था पापा के पास, जमीन बेच के लैपटॉप लिया अभी एक 1.5 लाख का. पर परेशानी क्या है, PGI में आपका ट्रेनिंग चल रहा था MBBS का, आप डॉक्टर बनने वाले थे PGI से. हुआ क्या, आपसे पढ़ाई हो नहीं रही थी, आप पढ़ाई की जगह पर भी डॉक्टर साहब वो नर्स अच्छी नहीं है, उसको निकाल दो बाहर. डॉक्टर साहब ये मेरी शिफ्ट जो है मुझे तंग करती है, मैं मॉर्निंग शिफ्ट ही करना है, नाइट शिफ्ट मेरे से नहीं हो सकता है. PGI ने बोला एक्चुअली में मैडम आपसे यहां काम ही नहीं हो सकता है, PGI आपको MBBS डिग्री देने के लिए मदद नहीं करेगा. आपने सोचा बन तो मैं सकती नहीं पर दिख तो सकती हूं. तो PGI तो रखेगा नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर मतलब डॉक्टर होता है, क्या फर्क पड़ता है. PGI ने दिया, 32 ने दिया, 16 ने दिया. आई विल जंप, मैं कूद जाऊंगी. नंदलाल दयाराम इंटर सेकेंडरी कॉलेज, लाइट ऑफ द वर्ल्ड ने तो पोजीशन दी नहीं, क्वायर लीडर बनाया नहीं, यूथ पास्टर नहीं बनाया, तो नंदलाल दयाराम चौरसिया वाले कॉलेज में जाकर एक डिग्री दिखना है मुझे. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ. आई एम अ लैपटॉप टेक्नीशियन. मैं लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ. हाउ मेनी यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग आप अबाउट. में से कितने लोग समझ रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. Complete the process.
प्रक्रिया को पूरा करें, complete your training. अपनी ट्रेनिंग पूरी करें। If you leave your training and jump somewhere, अगर आप अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर किसी जगह कूद कर चले जाएंगे, you are not a technician, but you look like a तो technician. आप टेक्नीशियन होंगे नहीं, लेकिन बस टेक्नीशियन जैसे दिखेंगे। And in the ministry, और सेविकाई में God knows one thing very well. परमेश्वर एक बात बहुत अच्छे से जानता है, You are not anointed, but you want to look like anointed. आप अभिषिक्त हैं नहीं, लेकिन आप अभिषिक्त जैसे दिखना चाहते हैं। Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Somebody shout hallelujah. Give a crazy praise to the Lord for 1 minute. 1 मिनट के लिए कोई परमेश्वर को स्तुति दे, जोरदार स्तुति परमेश्वर के नाम को। कम ऑन। People are in so much hurry today लोग इतनी जल्दबाजी में आज के दिनों में हैं that they want to miss the steps. They want to bypass the steps. और वो सारे कदम, सारी सीढ़ियों को छोड़कर कूद कर आगे बढ़ना चाहते हैं। People are in so much hurry today इतनी जल्दबाजी में लोग पड़े हुए हैं, that they want to become somebody. वो कुछ बन जाना चाहते हैं, They बस want to jump from here to another वो place. यहाँ से दूसरी जगह कूदना चाहते हैं। When you get saved, जब आप बचाए जाते हैं, you want to reach directly in the choir team, आप सीधा बचकर सीधा क्वायर टीम में घुसना चाहते directly हैं into the leadership. और सीधा लीडरशिप में जाना चाहते हैं। You cannot skip the step. आप कदम छोड़ नहीं सकते हैं। According to you, आपके अनुसार you are ready आप तैयार हैं to become an MBBS doctor. और एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए, But according to the professor in PGI, लेकिन PGI के प्रोफेसर के अनुसार you are not yet ready. आप अभी तक तैयार नहीं हुए And हैं। here I am the professor. और यहाँ पर मैं वो प्रोफेसर हूँ I may have to authorize और मैं यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए and हूँ I have to seal और मुझे वो मोहर लगानी है whether you are ready or not कि ready. आप तैयार हैं या नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। A 10 years old child can say, I can drive. और एक 10 साल का व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मैं गाड़ी चला सकता A हूँ। 10 years old child I can drive your car. और 10 साल का व्यक्ति कह सकता है कि मैं आपकी गाड़ी चला सकता But you हूँ। don't give your car to the 10-year child. लेकिन आप 10 साल के बच्चे को अपनी गाड़ी देते नहीं, अगर वो कहे भी। Somebody understand. Are you getting what I'm saying? समझिए इस बात को। Hallelujah. हालेलुया। It is a process. ये एक प्रक्रिया है, Moving, not jumping. चलना कूदना नहीं। Once again, चलना कूदना नहीं, we have to move. हमें चलना है। It is dangerous if you're not moving. अगर आप नहीं चल रहे तो खतरा है। Everything in your life should move. हर एक चीज आपके जीवन में चलनी चाहिए। Paul says like this. पौलुस इस प्रकार से कहता है, He says in 1 Corinthians chapter 3, verse 13 and verse 11. और पहला कुरिन्थ 13 के बारे में वो कहता है, He says that, you know, when I was a child, I used to speak like a child, act like a child. और वो इस बात को कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों से बातें करता था, बालकों से बर्ताव करता था। When I became a man, जब मैं एक सयाना व्यक्ति बन गया, I act like a man. मैंने एक सयाने व्यक्ति के रूप में बर्ताव करना शुरू कर I दिया। talk like a man. मैंने सयाने की जैसे बातें की। But some people say, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, I had the opportunity to grow, but I behaved like a child. मेरे पास बढ़ने का मौका तो था, लेकिन मैंने बच्चों का सा बर्ताव किया। No. You didn't get what I said. Once आपने again, सुना नहीं इसे जो मैंने बात अभी कही। my leaders, मेरे अगुवे, they trusted me. उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। They gave me the उन्होंने opportunity मुझे मौके दिए to move, बढ़ने का, to grow, आगे चलने का, to show myself that I'm a grown-up guy. और दिखाने के लिए कि हाँ मैं एक सयाने व्यक्ति बन गया हूँ। But I act like a child. लेकिन मैंने बालों को सा बर्ताव किया। Huh? Hello? Hallelujah. हालेलुया। When you are given an opportunity to grow in life, जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए, show your adulthood. अपनी जवानी की, अपने सयानेपन को दिखाएं। Show that you are mature. दिखाएं कि आप परिपक्व हैं। Don't act like kid. बालकों सा बर्ताव ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Just 3 things I want to say and then I'll leave from here. 2-3 बातें और मैं कहकर यहाँ पर समाप्त करूंगा। There are 3 steps I'm going to share in the outer court. I'm talking about the outer court. अभी मैं आपसे केवल बाहरी आंगन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। बाहरी आंगन के में से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। There are 3 things that we need to understand in the outer court. और बाहरी आंगन में हमें 3 बातें समझने की जरूरत है। सुनिए, Write down the number 1 today. सबसे पहली बात लिख लीजिए। I will just talk a little bit about it. थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। So this is here it is. आप देखिए यहाँ पर है The outer court. ये बाहरी आंगन। There are 3 steps in the outer court. बाहरी आंगन में 3 कदम हैं, 3 पड़ाव हैं। I want to show it. I want to talk about मैं it. इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। Number 1 सबसे पहला is preparation. वो है तैयारी। Preparation. तैयारी, Preparation. तैयारी। In the outer court, there is a place of preparation.
बाहरी आंगन में एक तैयारी का स्थान है। Hallelujah. बाहरी आंगन में एक तैयारी का स्थान है। Whenever you want to do something in life, जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहते you हैं, prepare yourself. अपने आप को तैयार करें। When you go in the God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते you हैं, prepare yourself. आप अपने आप को तैयार करते When you do हैं। something in your life, जब आप अपने जीवन में कुछ करते you हैं, prepare yourself. अपने आप को तैयार करें। A child prepare himself for his exam. और एक बच्चा अपने आप को अपने एग्जाम के लिए तैयार करता है। In the outer court, there is a place of preparation. बाहरी आंगन में एक तैयारी की जगह है। It represents the fundamental doctrines of Christian life. और वो मसीही जीवन के आधुनिक सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है वो चीजें। Preparing you to go to the next level. आपको अगले पड़ाव पर जाने के लिए वो तैयार करती है। In this first stage, you learn the initial things of Christian life. आप यहाँ पहले पड़ाव में मसीही जीवन की प्रारंभिक बातों को सीखते हैं। You learn to pray. आप प्रार्थना करना You सीखते learn to हैं। go to church. कलीसिया जाना सीखते You हैं। learn to give to God. परमेश्वर को देना सीखते हैं। You learn the rules and regulation of the church. आप कलीसिया के नियम कानून अनुशासन को सीखते हैं। You learn the discipline of the church. कलीसिया के अनुशासन की बातों को आप सीखने लगते हैं। Sometimes you go to the church and you find the discipline, rules and regulations. कई बार आप कलीसिया में जाते हैं और वहां पर आपको अनुशासन और कुछ नियम कानून मिलते हैं। Proper order. बिल्कुल एक सही क्रम होता But है। sometimes in other churches when you go, you see disorder. लेकिन कई बार जब दूसरी कलीसियाओं में आप जाते हैं वहां पर कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। God is moving there, परमेश्वर वहां चल रहा है, but there is no order. लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, There is no discipline. कोई अनुशासन नहीं है। Like Corinthian, the church of Corinthian. कुरिन्थियों की कलीसिया के समान They were the gifted church. वो वरदान से भरी कलीसिया थी। They had a lot of gifts. They could prophesy, they could heal, they could do the miracles. उस कलीसिया में बहुत सारे वरदान थे। वो चंगाई का वरदान था, भविष्यवाणी का वरदान था, बहुत सारे वरदान काम करते थे। But there was no discipline in that church. लेकिन उस कलीसिया में अनुशासन नहीं था। No maturity in the church. कोई परिपक्वता नहीं थी। No love and no character in the church. कोई प्रेम और अच्छा स्वभाव नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। I think I have to finish it today. मुझे लगता है मुझे यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। Let me finish it. मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कितने लोग सुन लिए जो बात मैंने बोला आज? जिंदगी में क्या करना जरूरी है? तैयारी। चलना. Anything that is stuck, कुछ भी चीज रुकी हुई है, it means there is a problem. इसका मतलब वहाँ परेशानी है। You stuck in life, it's a problem. आप जीवन में अगर रुक गए हैं तो ये परेशानी है। Even your food stuck in your body, it's a problem. यहाँ तक कि आपका भोजन अगर आपके शरीर में रुक जाता, आपके पेट में रुक जाता, ये परेशानी हो जाती If the है। water is stuck in a pipeline, it's a problem. अगर पानी एक पाइप में रुक जाए तो वहाँ परेशानी है। So moving is essential, moving is important, moving is mandatory in life. जीवन में चलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है और बहुत आवश्यक है। Amen. Amen. Number 2. दूसरी बात, I talked about the different stages in the tabernacle. मैंने तंबू के अलग-अलग पड़ाव के बारे में आपसे बात की है आज। The different stages. This shows the different phase of our life. ये हमारे जीवन के अलग-अलग पड़ाव को दिखाती है। And I'm talking about the outer court first. और सबसे पहले मैं आपसे बाहरी आंगन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। Next week, अगले हफ्ते I'm going to talk more about the preparation stage. मैं तैयारी वाले पड़ाव के बारे में ही और बात से करूंगा। As I said last week, और फिर उसके जैसे मैंने कहा था पिछले हफ्ते, moving is important, but moving in the right direction is more important than moving. और चलना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में चलने से भी ज्यादा जरूरी है। Once again, और चलना जीवन में जरूरी है जैसे मैंने कहा था, लेकिन जीवन में सही दिशा में चलने से भी ज्यादा जरूरी है। Amen. Amen. So moving is important, तो चलना जरूरी है, but moving in the right direction is more important. लेकिन आगे सही दिशा में आगे बढ़ना, सही दिशा में चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Don't go Chaurasia College and move. चौरसिया कॉलेज में जाकर मत चलिएगा। Go and move in the PGI college. पीजीआई के कॉलेज में जाकर चलिए। Moving in the right place is more important than सही moving. जगह पर चलना जरूरी है। Amen. Amen. You can move anywhere in the world. आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर चल सकते हैं। But if it is not God's appointed place for you, then you are in the problem. लेकिन अगर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गया स्थान वो आपके लिए नहीं है, तब भी आप परेशानी में पड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You remember what I said last week? क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था? In the Bible study, in the discipleship, I said, oh, the kitchen worker like Stephen is much more better than the self-ordained pastors. और मैंने इस बात को प्रेरितों के काम की शिक्षा में डिसाइपलशिप क्लास में बताया था कि यहाँ तक कि आप देखिए वो जो स्तिफनुस रसोइया था, जो अभिषिक्त परमेश्वर के सेवक था,
वो आज के जमाने के जो खुद से बनाए हुए पासवान होते, खुद से नियुक्त किए गए पासवान से बेहतर है। Amen. Amen. If God has appointed something for you, अगर परमेश्वर ने कुछ आपके लिए नियुक्त किया है, if God has given you a job, अगर परमेश्वर ने आपको एक नौकरी दी है, do it sincerely, सो उसे ईमानदारी से do करें, it faithfully. विश्वास योग्यता के साथ करें। Rather than jumping, start moving in life. कूदने के बजाय, छलांग लगाने के बजाय जीवन में चलना शुरू करें। Jumping is not moving. I will talk more about it next week, but I can give you something here to understand the hint. Jumping is actually misstepping. और आप देखिए, मैं इसके बारे में अगले हफ्ते आपसे और बात करूंगा, लेकिन जंप करने का, कूदने का मतलब है कि हम उस पड़ाव को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आखिरी बात कह के यहाँ से जा रहा हूँ, और समझ में आए तो थोड़ा सा आपका बिहेवियर मुझे देखना चाहिए, उस रिसीविंग बिहेवियर को मुझे देखना है। हमें चलने है, प्रभु बोलता है चलो, मूव करो, मूव, बी इन मोशन, और चलो चलो। कूदना नहीं है। कूदने का मतलब है कुछ चूकना। यस, हालेलुया। जो कूद रहा है वो चूक रहा है।